स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे चेन रूल टॉपिक में हमारा सेकंड लेक्चर। और आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, मेन और वुमेन और मेन एंड वुमेन वाले क्वेश्चंस। ज्यादातर यही क्वेश्चंस चेन रूल चैप्टर में से हमें पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का है। तो एक ट्रिक भी हम डिस्कस करेंगे जिससे हम और वाले क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बहुत जल्दी टाइम में कर सकते हैं। तो पिछले जो लेक्चर हमने कवर किया लास्ट वीडियो में, उसमें हमने चेन रूल का बिल्कुल बेसिक किया, चेन रूल को सॉल्व कैसे करते हैं वो सारी चीज हमने डिस्कस की थी। तो आज उसका जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, आइए शुरू करते हैं उसके अंदर और एंड वाले। सबसे पहले और वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 12 मेन और 18 वुमेन कोई काम कितने दिन में कर सकते हैं? 14 दिन के अंदर। तो हमें बताना है 8 मेन एंड 16 वुमेन मिलके वही काम कितने टाइम में करेंगे। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना दोस्तों, दो तरह के क्वेश्चन होंगे, या और वाला केस या एंड वाला। ठीक है जी। अब इसमें हमें पहले और वाला केस बताया गया, ठीक है जी। तो इसके बेसिस पे अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो वो बोल रहा है 12 मेन को भी काम करने के लिए 14 दिन लगेंगे और 18 वुमेन को भी काम करने के लिए 14 दिन, यानी कि 12 मेन की एफिशिएंसी 18 वुमेन के बराबर हुई। ठीक है जी, क्योंकि 12 मेन जितने दिन में काम करते हैं उतने ही 18 वुमेन। अब ये 6 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 मेन इक्वल टू 3 वुमेन आ गया। ठीक है जी। अब यहां से क्वेश्चन को करने के दो तरीके बनते हैं दोस्तों। एक तरीका है कि हम मेन एंड वुमेन जो गिवन है हमें, उसको किसी एक चीज में कन्वर्ट करें, या तो मेन को वुमेन में या वुमेन को मेन में। ठीक है जी। तो पहले वो मेथड देखते हैं जहां पे हम कन्वर्ट करके चेन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। अब हमें पता है कि 2 मेन इक्वल टू 3 वुमेन है। अब काम करना किसने है जी? 8 मेन एंड 16 वुमेन। एंड है तो प्लस, और का मतलब इक्वल टू, एंड का मतलब प्लस। अब दोनों चीजों को किसी एक में कन्वर्ट करेंगे वेरिएबल में, या मेन को वुमेन या वुमेन को मेन। वो कन्वर्जन हम किसके बेसिस पे करेंगे? इसके बेसिस। ठीक है। अब 8 मेन है तो इसको वुमेन में कन्वर्ट करते हैं जी। हमें पता है बिकॉज 2 वुमेन की वैल्यू थ्रू 2 मेन की वैल्यू, सॉरी, 2 मेन की वैल्यू 3 वुमेन के बराबर है जी। 2 मेन इक्वल टू 3 वुमेन है, तो 8 मेन की वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। तो 2 को 8 4 टाइम्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा जी? 12 वुमेन के बराबर हो जाएगा। यानी 8 मेन को हम क्या लिख सकते हैं? 12 W। तो 8 मेन की जगह पे 12 W आ गया, तो टोटल वुमेन हो जाएंगे हमारे पास 28। तो 28 वुमेन है जिन्होंने अब ये काम करना है। तो अब यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे वुमेन के अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग में 18 वुमेन को 14 दिन लग रहे थे जी काम करने के लिए। अब 28 वुमेन का हमें बताना कितने दिन लगेंगे। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया, पहले केस में एफिशिएंसी 18 टाइम 14 दिन, दूसरे केस में एफिशिएंसी 28 टाइम एक्स। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व किया तो 2 एक्स की वैल्यू कितनी आई जी सॉल्व करके? 9। तो कितने दिन में काम करेंगे वुमेन? 9 दिन में काम करेंगे। ठीक है जी। तो ये बनता हमारा फर्स्ट मेथड जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरी चीज में। सेकंड मेथड अब देखते हैं दोस्तों। सेकंड मेथड में क्या है कि हम टोटल वर्क निकालेंगे एफिशिएंसी के बेस पे, और वर्क निकाल के फिर टाइम कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हम टाइम एंड वर्क के अंदर करते हैं जी। ठीक है जी। आई वो सेकंड मेथड देखते हैं हम। सेकंड मेथड क्या बोलते हैं? अब यहां से हमें पता है कि 2 मैन इक्वल टू 3 वुमेन है, तो यहां से m अपॉन डब्ल्यू कितना हो जाएगा? 3/2। ये इनकी एफिशिएंसी, यानी मैन अगर 3 यूनिट करेगा तो वुमेन कितने यूनिट करेगी? 2 यूनिट वर्क करेगी। ठीक है। तो सबसे पहले टोटल वर्क कैलकुलेट करते हैं जी। टोटल वर्क हमें पता है कि 12 मैन को 14 दिन लगने हैं जी काम करने के लिए। तो m की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 3। तो हमारे लिए टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 12 इंटू 3 इंटू 14। ठीक है जी। ये हमारा टोटल वर्क। अब यही काम करना किसने है जी? 8 मेन एंड 16 वुमेन ने मिलके करना है। तो इनकी एक साथ जो एफिशिएंसी बनती है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। एम की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 3। डब्ल्यू की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 2। ठीक है जी। तो ये वैल्यूज यहां से सॉल्व करते हैं। 24 प्लस 32 कितना हो जाएगा जी? 56। तो ये इनकी टुगेदर एफिशिएंसी आ गई। ये हमारे पास टोटल वर्क है। तो टाइम हम कैसे निकालते थे दोस्तों? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क हमारा था 12 इंटू 3 इंटू 14
और एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 56। 14 फोर 43, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 9 डेज। ठीक है जी। तो ये बनता हमारे पास सेकंड मेथड, जिसमें हम एफिशिएंसी निकाल के पहले वर्क निकालेंगे, उसके बाद टोटल टाइम। ठीक है जी। अब इसको करने की एक ट्रिक है दोस्तों, और वाले क्वेश्चंस को आइए और ट्रिक देखते हैं जी, ट्रिक के साथ क्वेश्चंस को कैसे किया जाए। उसमें हमें एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर बस करना है, उसके बाद एफिशिएंसी भी कैलकुलेट नहीं करनी, डायरेक्टली वैल्यूज हम पुट करेंगे। ठीक है जी। कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 12 मेन और 18 वुमेन कितने दिन में काम कर रहे हैं, 14 डेज। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 12 × 18 × 14, ये हमारे लिए टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है। अपॉन, अब टाइम निकालना है। ठीक है जी। टाइम कैसे निकलता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब हमें वर्क पता है, टाइम निकालने के लिए अब वर्क अपॉन एफिशिएंसी करेंगे। ठीक है जी। वर्क हमारे पास है 12 × 18 × 14। अब एफिशिएंसी करना किसने है जी ये काम, 8 मेन प्लस 16 वुमेन ने। ठीक है जी। 8 मेन, मेन की एफिशिएंसी आप कितनी लेके चलोगे जी, 18। ठीक है जी, उल्टा कर देना जी। और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी लेके चलोगे, 12। तो वुमेन कितनी है जी, 16। तो प्लस 16 × 12, ये हमारा आंसर है जी। बस हमें यही करना है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 12 × 18 × 14 डिवाइडेड बाय 18 × 8 144, 16 × 12 192। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे जी, ये सॉल्व होकर हमारे पास कितना बनेगा, 9 डेज। तो ये सिंपल ट्रिक हमें याद रखनी है। टोटल वर्क निकालने के लिए पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके फिर एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। डिवाइड एफिशिएंसी हमने ऑपोजिट लेनी है, मेन की एफिशिएंसी वुमेन वाली वैल्यू, वुमेन की एफिशिएंसी मेन वाली वैल्यू। ये और वाले क्वेश्चंस की ट्रिक बनती है। आइए अगला ट्राई करते हैं। 12 बॉयज और 15 गर्ल्स कोई काम 48 डेज में कर सकते हैं। हमें बताना 24 बॉयज एंड 6 गर्ल्स डबल काम कितनी देर में करेंगे। अब वही ट्रिक लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले वर्क, वर्क हमें मिलेगा तीनों को मल्टीप्लाई करके, 12 बॉयज इंटू 15 गर्ल्स इंटू 48 डेज। ठीक है जी। अब ये हमें वर्क मिल गया। एफिशिएंसी, अब काम करना किसने, 24 बॉयज हैं जी, 24 बी प्लस 6 जी। ठीक है जी। तो बी की वैल्यू कितनी लेकर चलेंगे जी, बी की वैल्यू 15। ठीक है जी। तो 24 × 15 प्लस गर्ल्स की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे, 12। ठीक है जी, उल्टा करना है। तो 6 × 12, ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। इसको सॉल्व करके आया 360 प्लस 72, यानी 432 आ गया। तो हमें टाइम निकालना है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारे पास है, एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट कर ली, पर उन्होंने क्वेश्चन में ये मेंशन किया कि डबल वर्क करना है, इसलिए 2 से इसको मल्टीप्लाई पहले ही कर देते हैं जी। ये 9 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 3 5 3 4। तो कितने डेज लगे दोस्तों, 40 दिन लगे काम कंप्लीट करने के। आइए अगला क्वेश्चन। 12 मेन और 24 बॉयज कोई काम 66 डेज में करते हैं। हमें बताना है 15 मेन एंड 6 बॉयज मिलके सेम काम कितने दिन में। सेम सिचुएशन है, तो ही सबसे पहले वर्क निकालते हैं जी। हमारे पास है 12 मेन और 24 बॉयज इन 66। तो सबसे पहले वर्क निकालने के लिए तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 24 × 66। सेकंड हम एफिशिएंसी निकालेंगे, करना किसने है जी काम, 15 मेन एंड 6 बॉयज ने करना है जी मिलके। तो एम की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 24। बी की वैल्यू कितनी आएगी, 12। तो 15 × 24 प्लस 6 × 12, तो ये बन जाएगा हमारे पास 360 प्लस 72, यानी कि 432। ये एफिशिएंसी आ गई। टाइम कैसे निकालेंगे दोस्तों, टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 12 × 24 × 66 डिवाइडेड बाय 432। ठीक है जी, डिवाइड करते हैं जी इनको। 24 के टेबल पे डिवाइड किया, 24 वन जा, ठीक है जी, 192। उसके बाद ये जाएगा हमारे पास 8 पे ही। ठीक है जी। ये 6 3 जा 6 2, ये आएगा 22। तो सॉल्व करके कितना बना दोस्तों, 44 डेज। ये हमारा आंसर बनेगा।
आइए अगला क्वेश्चन। अब आ गया हमारा नेक्स्ट टाइप एंड वाले क्वेश्चंस दोस्तों। ठीक है जी, इसमें सारा क्वेश्चन एंड की फॉर्म में है। तो एंड वाले क्वेश्चन में हमें 3 स्टेप करने हैं। स्टेप 1 हमें क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों? एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। स्टेप 2 में हमें क्या कैलकुलेट करना है? टोटल वर्क कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, और स्टेप 3 में हमें टाइम कैलकुलेट करना है जी। ये 3 स्टेप में हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोलता है? 3 मेन एंड 4 बॉयज मिलके कोई काम कितने दिन में करते हैं? 12 दिन के अंदर। 4 मेन एंड 3 बॉयज मिलके कोई काम कितने दिन में कर रहे हैं जी? 10 दिन में। तो हमें बताना है 2 मेन एंड 3 बॉयज मिलके वही काम कितने टाइम में करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले एफिशिएंसी। अब हमें बताया गया कि 3 मेन एंड 4 बॉयज अगर मिल जाएं, एंड है तो प्लस करेंगे, कितने दिन में काम करेंगे? 12 दिन। ये एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये टोटल वर्क हो गया इनका। दूसरे केस में 4 मेन एंड 3 बॉयज है, ये एफिशिएंसी, और इनका टाइम कितना है? 10 दिन। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, टोटल वर्क। अब ये दोनों वर्क क्या है? सेम। तो सेम इनको इक्वल कर देंगे। ठीक है जी, तो इसको कैंसल आउट करते हैं। 2 5 2 6, तो 18m प्लस 24b इज इक्वल टू 20m प्लस 15b। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सॉल्व होके आ जाएगा 2m इज इक्वल टू 9b। m अपॉन b की वैल्यू हमारे पास 9/2। तो दोस्तों ये हमारे पास एफिशिएंसी आई दोनों की, मैन और बॉयज की। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। स्टेप 2, टोटल वर्क निकालना है जी। अब टोटल वर्क इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन, क्योंकि ये टोटल वर्क की इक्वेशन है। टोटल वर्क निकालेंगे 3m प्लस 4b इंटू 12 करके। m की वैल्यू 9 आई है, तो 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 27। b की वैल्यू 2 आई है, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, इंटू 12। तो 35 इंटू 12 हमारे पास क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। ठीक है जी। अब थर्ड स्टेप, ये काम करना किसने है दोस्तों? ठीक है जी, ये काम करना है 2 मेन प्लस 3 बॉयज ने मिलके करना है। तो अब 2 मेन प्लस 3 बॉयज की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं जी। m की वैल्यू 9, तो 2 9 18, बॉयज की वैल्यू 3 6, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी बनती है? 24 यूनिट। टोटल वर्क कितना बनता है? 35 इंटू 12, और जिसने काम करना उनकी एफिशिएंसी कितनी बनती है? 24। तो हमारे पास टाइम टेकन कितना आ जाएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी 35 इंटू 12/24। ठीक है जी, 35/2 यानी कि 17.5 डेज, ये हमारा टाइम हो। ठीक है जी, जो 3 स्टेप हुए। सबसे पहला स्टेप हमने यहाँ पे एफिशिएंसी कैलकुलेट की, ये हमारा सेकंड स्टेप बना जहाँ पे हमने टोटल वर्क निकाला। ये हमारा थर्ड स्टेप बना जहाँ पे हमने एफिशिएंसी निकाल के टाइम कैलकुलेट किया। आइए एक और ट्राई करते हैं। 2 मेन एंड 7 बॉयज मिलके कोई काम 14 दिन में करते हैं। 3 मेन एंड 8 बॉयज मिलके वही काम 11 दिन में करते हैं। तो बताना है 8 मेन एंड 6 बॉयज मिलके 3 गुना काम कितने टाइम में करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1, एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे दो इक्वेशंस को बराबर करके। ठीक है जी, तो 2 मेन प्लस 7 बॉयज कितने दिन में काम कर रहे हैं जी? 14 दिन में। दूसरे केस में 3 मेन एंड 8 बॉयज कितने दिन में कर रहे हैं? 11 दिन। तो इनको सॉल्व करते हैं जी। 28m प्लस 98 बॉयज इज इक्वल टू 33m प्लस 88 बॉयज। तो यहाँ से हमारे पास 10 बॉयज की वैल्यू कितनी आई? 5 मेन, और m अपॉन b कितना आ जाएगा सॉल्व करके दोस्तों? 10/5 यानी कि 2/1। मेन की एफिशिएंसी 2 यूनिट, बॉयज की एफिशिएंसी 1। अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। सेकंड स्टेप था टोटल वर्क कैलकुलेट करना। तो टोटल वर्क की इक्वेशन ये दोनों पड़ी हैं, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू, पहली इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। टोटल वर्क इंटू 14 था, m की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। b की वैल्यू थी 1, 7 इंटू 1 7 इंटू 14, तो 11 इंटू 14 हमारे लिए टोटल वर्क हो गया जी। ठीक है, यानी ये बन गया हमारे लिए 154 यूनिट्स। ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया। तीसरा स्टेप है, जिसने ये काम करना है उनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करके हमें टाइम निकालना, काम करना है 8 मेन एंड 6 बॉयज ने। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी बनती है? m की वैल्यू 2 है, तो 16,
बॉयज की वैल्यू 1 है, 6। इनकी एफिशिएंसी बन रही है 22 यूनिट्स। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क था हमारे लिए 154, एफिशिएंसी हमारे लिए कितनी आई है दोस्तों, 22। क्वेश्चन में ये मेंशन है कि वर्क हमें 3 गुना करना है, यानी इसको 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 21 डेज। ठीक है जी, पहला स्टेप एफिशिएंसी, दूसरा स्टेप टोटल वर्क, तीसरा स्टेप जिसने काम करना है उनकी एफिशिएंसी निकाल के टाइम कैलकुलेट किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्या बोलता है। 6 बॉयज एंड 8 वुमेन मिलके, यानी 6 बॉयज प्लस 8 वुमेन मिलके कोई काम कितने दिन में कर रहे हैं जी, 6 दिन के अंदर। 14 बॉयज प्लस 10 वुमेन वही काम मिलके कितने दिन में कर रहे हैं जी, 4 दिन के अंदर। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालते हैं पहले। 36 बॉयज प्लस 48 वुमेन इज इक्वल टू 56 बॉयज प्लस 40 वुमेन। तो 8 वुमेन इज इक्वल टू 20 बॉयज। ठीक है जी, 2 के टेबल पे कैंसिल किया, 2W इज इक्वल टू 5 बॉयज। यहाँ से वुमेन अपॉन बॉयज की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 5/2। एफिशिएंसी आ गई। सेकेंड स्टेप में टोटल वर्क निकालेंगे जी। टोटल वर्क 6 बॉयज प्लस 8 वुमेन इंटू 6 है जी। ठीक है जी, बी की वैल्यू 2 है तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। डब्ल्यू की वैल्यू 5 है, 40 हो जाएगा इंटू 6। तो 52 इंटू 6 हमारे लिए टोटल वर्क हो गया जी। अब ये काम करना किसने है जी, थर्ड स्टेप में 1 बॉय प्लस 1 वुमेन ने मिलके करना है। ठीक है जी, तो एक बॉय की एफिशिएंसी 2 है, वुमेन की एफिशिएंसी 5 है। दोनों की एफिशिएंसी टुगेदर कितनी होगी, 7 यूनिट। और टाइम कितना हो जाएगा, 52 इंटू 6/7। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 312/7। इतना टाइम लगेगा ये काम कंप्लीट करने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 मेन एंड 6 वुमेन मिलके कोई काम 15 दिन में करते हैं जी। हमें बताना है 6 मेन एंड 9 वुमेन मिलके वही काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चीज बताई गई है कि 4 मेन प्लस 6 वुमेन कोई काम 15 दिन में कर रहे हैं जी। ठीक है, और हमें पता करना है कि 6 मेन एंड 9 वुमेन मिलके वही काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन का हो सकता है कि इसका आंसर कांट भी डिटरमिन्ड हो जाए। ठीक है जी, या आंसर इसका कैलकुलेट हो भी सकता है, क्योंकि अब हमें एक ही इक्वेशन गिवन है तो एफिशिएंसी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम कितने मैन कितने वुमेन के बराबर है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें डायरेक्ट रिलेशन देखना होगा। ठीक है, रिलेशन किसका देखना है, एफिशिएंसी का। पहले टुगेदर एफिशिएंसी कितनी है, 4 मेन प्लस 6 वुमेन। अब कितनी है जी, 6 मेन प्लस 9। अगर कंपेयर किया जाए तो मेन 4 से 6 हुए, यानी कि 50% इंक्रीज, या हम बोल सकते हैं 2:3 में है मेन मेन की एफिशिएंसी। और वुमेन भी अगर हम कंपेयर करें तो 6 से 9, यानी ये भी 2:3 में है। ठीक है, मतलब दोनों टाइप्स के जो पर्सन है वो सेम रेशियो में इंक्रीज हो रहे हैं, 2:3। अगर सेम रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिल रहा है तो आंसर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब ये 2:3 में एफिशिएंसी, यानी पहले जो एफिशिएंसी 2 थी अब वो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3। एफिशिएंसी और टाइम क्या होते हैं, उल्टा होता है। अगर एफिशिएंसी की रेशियो 2:3 है तो टाइम की रेशियो कितनी हो जाएगी, 3:2। पहले टाइम हमें लग रहा था जो 15 दिन, अब वो लगेंगे 10 दिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 10 दिन। ठीक है जी, ध्यान में ये रखना है, अगर सिंगल इक्वेशन गिवन है आंसर तभी निकलेगा अगर ये रेशो सेम है। ठीक है, अगर ये डिफरेंट रेशोज बन रही हैं तो आंसर कांट भी डिटरमिन्ड हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये बनता है ये एफिशिएंसी के बेस पे क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये था दोस्तों चेन रूल का इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत छोटा सा पार्ट था बट है बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है जी, अगर कोई चीज तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा दोस्तों नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।